इतने सारे टमाटर क्यों लाए हैं मैंने? टमाटर सस्ते जो हो गए हैं, बिल्कुल 10 रुपए किलो। तो जाइए फटाफट टमाटर लेकर आइए और सस्ते सस्ते टमाटर से बनाइए एकदम फ्रेश, बिना प्रिजर्वेटिव वाला, शुद्ध तरीके से बनाया हुआ टमाटो केचप। मार्केट से जब हम टमाटो केचप लाते हैं तो न जाने कैसे सड़े गले टमाटर का उसमें यूज होता होगा। कई सारे प्रिजर्वेटिव उसमें होते हैं जो कि केमिकल युक्त होते हैं। तो अपने हाथों से फ्रेश टमाटर के साथ शुद्ध तरीके से बनाया हुआ टमाटो केचप अपनों को खिलाइए और उनके सेहत का ख्याल रखिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग 2.5 किलो टमाटर। एकदम फ्रेश वाले टमाटर हैं जिनमें कोई भी स्पॉट नहीं है, खराब नहीं है। ऐसे फ्रेश टमाटर आपको लेने हैं, तभी इसका जो केचप बनेगा वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए, मतलब कई महीनों के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। देखिए, यहाँ पर हमने 2 किस्म के टमाटर लिए हैं। जैसे कि ये है हाइब्रिड वाला टमाटर, इसमें गुदा ज्यादा होता है, इसलिए आधे टमाटर हमें हाइब्रिड वाले लेने हैं। और नेक्स्ट जो इस तरह के गोल गोल टमाटर होते हैं ना, देसी टमाटर, इसमें पानी ज्यादा होता है, खटास ज्यादा होती है, तो आधे टमाटर हमें ये वाले लेने हैं। अच्छे से पके हुए एकदम लाल रंग में ऐसे टमाटर आपको केचप बनाने के लिए यूज करने हैं। तो अब हमें टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। तो एक टमाटर के 4-4 टुकड़े इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ। और ये जो टमाटर का ग्रीन वाला या फिर थोड़ा सा सफ़ेद वाला पार्ट लग रहा है, उसे आप रिमूव कर सकते हैं। वैसे इसे रिमूव ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। और इसी तरह से 4-4 फांके हमें करनी है टमाटर की। तो जितनी क्वांटिटी में आपको इस केचप को बनाना है उतने क्वांटिटी में टमाटर ले लीजिए। तो क्वांटिटी का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। और ये है हमारा देसी टमाटर, इसमें पानी देखिए कितना भरा हुआ है। तो क्योंकि इसमें खटास बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जो केचप है, दोनों टमाटर मिलाकर, मतलब जो हाइब्रिड वाला टमाटर है उसमें गूदा यानी पल्प ज़्यादा है और देसी टमाटर के अंदर खट्टा पानी ज़्यादा है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में जो केचप बनेगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लीजिए, सभी टमाटर को कट कर लिया है हमने और अब इसे डाल देते हैं स्टेनलेस स्टील कुकर के अंदर, या फिर हार्ड एनोडाइज का कुकर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एल्युमिनियम का कुकर यूज़ ना करें। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी और 2 चम्मच भर के नमक। तो 2.5 किलो हमने टमाटर लिए थे, इसमें आधा कप चीनी डाल दी है और 2 चम्मच नमक। और यहाँ पर जाएगी इसमें 4 से 5 लाल मिर्चें, कम तीखी वाली मिर्चें हैं जिसे मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मिर्चों को टमाटर के साथ कुक करने से हमारे केचप का बढ़िया सा नेचुरल लाल कलर आएगा। चलिए, अब हमें इसमें ऐड करने हैं मसाले, जिसके लिए मैंने 3 बड़ी इलायची ली है। तो इलायची को हल्का सा क्रश कर लेते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से उतर कर आए। देन 5 मैंने हरी वाली इलायची ली है, इसे भी हमें हल्का सा क्रश करना है। बाकी के मसाले भी आपको बता देती हूँ। तो 3 बड़ी इलायची, 5 हरी इलायची, देन हमने 2 टुकड़े यहाँ पर लिए हैं दालचीनी के, कुछ लौंग लिए हैं हमने और थोड़े से लिए हैं काली मिर्च। अब इन सभी मसालों को हमें डाल देना है। देखिए, मेरे पास ये मसालादानी है छोटी सी, तो इसके अंदर मैं मसालों को डाल देती हूँ। अगर आपके पास मसालादानी नहीं है तो मलमल या कॉटन के छोटे से पतले कपड़े के अंदर आप इन सभी मसालों को बांध दीजिए, उसकी पोटली बना लीजिए और उसे डाल दीजिए हमारे टमाटर के कुकर के अंदर। अब पहले हमें टमाटर के साथ जो मिर्च, नमक और चीनी हमने डाली हुई है, हल्का सा उसे मिक्स कर देते हैं। देन हमें इस मसाला दानी को इसके अंदर डाल देना है और कुकर का लगाना है लीड। तो इसमें प्रेशर बन गया है, इसलिए सीटी निकाल लेती हूँ। लीड को अच्छे से लॉक कर देती हूँ, फिर से सीटी लगाऊंगी और हमें इसके निकालने हैं 2 व्हिसल्स यानी कि 2 सीटी। 2 सीटी में ही हमारे जो टमाटर है एकदम सॉफ्ट कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो 2 सीटी आने के बाद कुकर को कर देना है बंद। जब प्रेशर निकल जाएगा तब हम कुकर को खोलेंगे और उसे हल्का सा ठंडा होने देंगे।
अब खड़े मसालों की ये जो मसाला दानी हमने इसमें डाली थी तो उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि मसालों का फ्लेवर अब इसमें उतर चुका है। अगेन हमें इसका यूज़ करना है। फ़िलहाल मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर जो लाल मिर्चें हमने इसमें डाली हुई है, इसे हमें निकालना नहीं है, इसे टमाटर के साथ ही हमें ब्लेंड करना है या मिक्सी में ग्राइंड करना है। स्पैचुला से चलाते हुए पहले हमने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब इसे हैंड ब्लेंडर का यूज़ करके मैं इस मिश्रण को ब्लेंड कर लेती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे पूरी तरह से पहले ठंडा कर लीजिए, देन मिक्सी में पीस लीजिए, तो इसका एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये ब्लेंडर है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करेंगे तो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और इस टमाटर वाले मिश्रण को ठंडा करने की ज़रूरत भी नहीं है। गरम गरम मिश्रण में ही हम ब्लेंडर को चला सकते हैं। तो नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया सा इसका पेस्ट या फिर ये जो प्योरी है वो तैयार हो जाएगी। इस ब्लेंडर को मैंने अमेज़ॉन पर परचेस किया है ऑनलाइन, तो आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए अब इस तरह से यहाँ पर हमारी टमाटर की प्योरी बनकर तैयार है। तो इसे हमें स्ट्रेनर में डालकर छानना है। इसे छानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से छानने से क्या होगा कि टमाटर के बीज और जो छिलके हैं वो ऊपर रह जाएंगे और बिल्कुल प्योर प्यूरी हमारी नीचे पतीले में आ जाएगी। तो इस तरह से स्पैचुला का यूज़ करके पूरी प्योरी को हम छान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2.5 किलो टमाटर में हमारी इतनी सारी प्योरी निकली है और छलनी के ऊपर निकला है बिल्कुल थोड़ा सा बीज और छिलके वाला वेस्टेज। तो इसे अब हम रिमूव कर देंगे और इस प्योरी को अब हमें रखना है कुक होने के लिए। तो अब मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ, गैस पर फ्लेम ऑन कर देंगे और ये जो टमाटर की प्योरी हमने निकाली है इसे डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। अब भले ही हमने टमाटर को पहले भी कुक कर लिया था, लेकिन अगेन इसे कुक इसलिए करना है क्योंकि ये जो प्योरी है बनाने के लिए काफ़ी प्रोसेस से गुजरी है और इसे गाढ़ा भी करना है, इसलिए कुक करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमारे जो टमाटर का केचप बनेगा वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं और जब जी चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, प्रोफेशनल तरीके से जब टमाटो केचप बनता है तो उसमें गाढ़ापन लाने के लिए एक ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है जिसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें हमें ऐड करना पड़ता है एक प्रिजर्वेटिव यानी कि सोडियम बेंजोएट। तो गाढ़ापन लाने के लिए उसमें यूज़ होता है कॉर्न स्टार्च, और कॉर्न स्टार्च इस टमाटो केचप को खराब भी कर सकता है, तो इसमें सोडियम बेंजोएट डालना ज़रूरी है। तो अगर आप भी गाढ़ापन लाने के लिए इसमें कॉर्न स्टार्च का यूज़ करना चाहते हैं तो सोडियम बेंजोएट ज़रूर ऐड करें। बट अगर आपको इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ करना नहीं है तो कॉर्न स्टार्च को स्किप कर दीजिए। बस एक एडिशनल टिप मैंने आपके साथ शेयर की है कि प्रोफेशनल तरीके से गाढ़ापन लाने के लिए टमाटो केचप या टमाटो सॉस के अंदर कॉर्न स्टार्च का यूज़ होता है। तो हम इसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं इसे पारंपरिक तरीके से सिंपली बना रही हूँ। अब इस प्योरी को मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो जो 2 चम्मच हमने पहले डाले हुए थे नमक के, तो वो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। फिर से 1 चम्मच नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है। तो देखिए, जब ये इस तरह से उबलने लग जाएगा तो ये उछलता है, आपके हाथों पर उड़ सकता है। तो इंजरी ना हो इसलिए इस तरह से किसी लीड का यूज़ करिए और लीड को इस तरह से एज अ कवर रखकर आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। अब फिर से खड़े मसालों वाली जो मसालादानी हमने साइड में रखी थी उसे डाल देंगे इस प्योरी के अंदर और 10 मिनट तक इस मसालादानी के साथ हम केचप को कुक करेंगे। तो जो मसालों का फ्लेवर है इसमें उतर जाएगा। अब हमने साबुत मसाले डायरेक्टली इसमें इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि उसे हमें बाद में रिमूव करना पड़ता है। तो एक एक मसालों को निकालने से अच्छा है इस तरह से मसाला दाने का यूज़ करें। इसे भी मैंने अमेज़ॉन पर ही परचेस किया हुआ है। 10-12 मिनट के बाद मसाला दानी को निकाल देंगे क्योंकि इसका काम हो चुका है, मसालों का फ्लेवर इसमें आ चुका है। इससे ज़्यादा फ्लेवर हमें नहीं चाहिए। तो फिर से अब हमें करीबन 20 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाना है और देन हम इसे चेक करेंगे। तो इस तरह से थाली में थोड़ा सा केचप डालकर देखिए, अगर ये इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसका पानी निकल रहा है, सेपरेट हो रहा है, मतलब अभी भी इसे हमें कुक करना है।
फिर से 10-12 मिनट तक कुक करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाएगी। गैस को कर देंगे बंद और देखिए मैं थाली में थोड़ा सा केचप डालकर दिखाती हूँ। बिल्कुल भी नीचे फ्लो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारे केचप की। तो गैस को बंद करने के बाद इसे टोटली ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हमें इसे प्रिजर्वेशन के लिए डालना है इसमें विनेगर। तो वाइट विनेगर मैं लगभग 1/4 कप इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारा 2.5 किलो टमाटर के अंदर 1.25 किलो का केचप तैयार हो चुका है। तो विनेगर को अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं और किसी एयर टाइट कंटेनर में कांच के बॉटल के अंदर हमें इसे भर कर रखना है। तो विनेगर ऐड करने से आप इस केचप को करीबन 6-7 हफ्तों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस तरह से और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इसे भरकर रखती हूँ कांच के कंटेनर के अंदर। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के लिए लाइक शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। आप अगर कमेंट करते हैं तो मोटिवेट होकर इसी तरह से मैं नए नए रेसिपीज आपके लिए लाती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का होममेड टमाटो केचप या फिर टमाटो सॉस का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आप भी टमाटो सॉस को घर पर बनाइए और आपके जो अनुभव है मुझे मेरे साथ मेरे चैनल पर शेयर करिए। और इस टमाटो सॉस को आपको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखना है तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, हफ्तों तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।